हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियांक टीवी। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा 2022 क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड सारी जानकारी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन न छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हर हर महादेव। तो एक क्लाउड बस्ट की दुर्घटना के बाद ठीक है, सबके क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो हमने उस क्वेश्चंस के बारे में रिसर्च भी किया, उसके डिस्कस भी किया। जो लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, जो हमारे नोन हैं, और हम लोग आए थे जिस भंडारे के साथ हमारा कॉन्टैक्ट था, हमने उन लोगों से भी बात की है। जो लोग हमारे साथ ग्रुप्स में चल रहे थे, हमने उन लोगों से भी बात की है। और कुछ हमारे नॉन्स जैसे कि आपके फ्रेंड्स भी गए हुए थे, और कुछ लोग वहाँ पे अभी फंस भी चुके हैं। उन लोगों से भी हमने कल रात ही कॉन्टैक्ट किया। तो हमने 8 या 9 क्वेश्चंस लिखे हैं, उसका आंसर आपको देते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे और सब कंसर्न है अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ जी यात्रा कब शुरू होगी? आप बताएं। अमरनाथ यात्रा गाइज कल से ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो मिलिट्री वाले हैं उन लोगों ने रातों रात बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड कर दी हैं। जैसे कि एक पुल भी टूट गया था, तो पुल भी उन्होंने रातों रात बनाया, जो कि हमें नीचे जब हम लोग आए जम्मू की तरफ, हमें भंडारे वालों से पता चला था, है ना। और ऊपर से ये भी बात है कि जो ये यात्रा है, वैसे ऑनलाइन हर बंदा बता रहा है कि अभी शुरू नहीं है यात्रा, 2-3 दिन लगा के डीले करेंगे या फिर शुरू करेंगे। बट हमारे फ्रेंड्स ने हमने कल कॉल किया था, उन्होंने बोला था यात्रा स्टार्ट हो गई है, सुबह सुबह लोगों को भेज दिया है। दैट मीन्स यात्रा एक्टिव है। हाँ, इसका आंसर यस है। होनी भी थी, क्योंकि अलग अलग सिटी से, अलग अलग जगह से, शहरों से, बहुत दूर दूर से, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, इतने दूर दूर से भक्त आए हुए थे। और हम जब वापस जा रहे थे तो हमें मिले भी थे बिना बाबा के दर्शन किए हुए, तो वो किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। हर हर महादेव बोलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कितने लोग एक्सपायर हुए हैं वहाँ पे इस इंसिडेंट में? तो अभी पता लगा है कि 16 लोग एक्सपायर हुए हैं और कई लोग मिसिंग हैं। मिसिंग कितने लोग हैं? 40 से 50 के बीच में, और जिनकी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जाते हुए एंट्री में वो हमेशा आधार कार्ड लेते हैं, पंजीकरण कराते हैं, जैसा कि आपको पता है, पास देते हैं। तो उन पास के अकॉर्डिंग वो सारी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर रहे हैं। जैसे कि जब हम लोग वापस आए थे, हम लोगों से वो जो हमारे कार्ड थे, जो वापस ले लिए थे, आधार कार्ड के साथ लिंक थे, वो वापस ले लिए थे। इट मीन्स कि जो लोग वापस आते हैं उनको वो सबमिट कर दिया जाता है कि ये लोग वापस आ चुके हैं, वो उनके रिकॉर्ड में आ जाता है। और जो लोग नहीं आते, उनके बारे में फिर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और जो लोग मरे हैं उसमें से ऐसा नहीं है कि सिर्फ यात्रा वाले भक्त ही थे, मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे। 3 मिलिट्री ऑफिसर्स थे। तो मैं सल्यूट करना चाहूँगा पहले मिलिट्री ऑफिसर्स का, सीआरपीएफ का, और वहाँ की पुलिस का, और लोकल सिक्योरिटी गार्ड्स का, कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ की लोकल्स भी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ को सेटल डाउन करने में, फिर से एक्टिव करने में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, कितने लोग रेस्क्यू हुए हैं? 15,000 प्लस लोगों को रेस्क्यू कर दिया था 1 डे में। मिलिट्री वालों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इनफैक्ट जब हम लोग यात्रा के लिए जा रहे थे, तब वो जो बुजुर्ग महिलाएं थी, लोग थे, इनफैक्ट हमारा भी है ना, हाथ पकड़ पकड़ के उन लोगों ने ऐसे टफ रास्ते, है ना, जैसे पुल है या इतना छोटा सा रास्ता है, उन सब से हमें क्रॉस कराया था। और यहाँ तक कि गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर भी वो सर्व कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कितने टेंट तबाह हुए? तो गाइस, इसमें 25 टेंट तबाह हुए हैं। अब टेंट और भंडारे को कंफ्यूजन में ना लेना, 3 भंडारे तबाह हुए हैं और 25 टेंट तबाह हुए हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने लोग मिसिंग हैं? ये मैंने आपको बता दिया है कि 40 to 50 प्लस लोग मिसिंग हैं अभी। कितने डेथ पोल है ये भी बता दिया है मैंने, 16 डेथ पोल है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भंडारे रास्ते में एक्टिव हैं? बताएं इसका आंसर। बिल्कुल है। जो रास्ते में हमारे श्रीनगर से उतरते हुए हमने बहुत सारे भंडारे देखे हैं जो कि एक्टिव है। इनफैक्ट जिस भंडारे में हम भी रुके हुए थे वो भी एक्टिव है। जो नीचे वाले बालटाल वाले भंडारे हैं, ठीक है, और उसके बाद बालटाल से नीचे वाले भी जो भंडारे हैं वो सारे के सारे एक्टिव हैं। और वहीं से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, जहाँ से हमें फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि हमारा इंटरनेट फोन पे चल नहीं रहा था, हम ट्रैफिक में थे, हमारा फोन स्विच ऑफ था। हम बहुत टाइम, अभी आपको ट्रैफिक की बताएंगे बात रास्ते में, आप जब वीडियो के साथ बने रहिए, है ना।
तो भंडारे में हमने रुक रुक के लोगों से पूछा क्या भाई क्या इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि उसी दिन हम सुबह सुबह हमारा वहाँ से जाना हुआ था, हम लोग है ना, निकल गए थे हमारे तो जाने के बाद ही ये इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट जब हम लोग नीचे पार्किंग में थे, हम लोग 3 आवर्स वेट कर रहे थे, तब ऊपर बारिश हुई थी। वो जो बारिश नीचे हम लोग देख रहे थे, उसी बारिश की वजह से ऊपर ऐसा हुआ। तो भंडारे रास्ते में एक्टिव है, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कि एक बात और बताना चाहेंगे, वहाँ पे केव के पास काली माता का मंदिर भी है, उसके पास आसपास 3-4 भंडारे हैं, अब वो एक्टिव हैं और वो ही एक्टिव हैं, और वो जो बाकी भंडारे वाले हैं उन्हीं को ही हेल्प कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। कल पूरी इन्फॉर्मेशन हमने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो यात्री रुके हैं उनके हालात कैसे हैं, इन बिटवीन जो रुके हुए हैं, जो जा रहे हैं ऊपर, जो वहाँ ऊपर हैं तो उसको उनको नीचे लेके आए हैं, उनके हालात क्या हो रहे हैं, अभी करंट स्टेटस क्या है? देखिए, यात्रा तो रुकी नहीं है ना, तो जो यात्री रुके हुए हैं, ठीक है, सब लोग एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं कि बाबा की मर्जी है, जो होना था हो चुका है, और जो महादेव को मानते हैं वो डरते तो किसी से नहीं है, चाहे कुछ भी हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उनको पता है कि डेथ इज रियलिटी, बट अल्टीमेटली ये होना नहीं चाहिए था। अब नेचर के आगे कुछ भी नहीं है ना, तो द शो मस्ट गो ऑन कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, वही हो रहा है वहाँ पे। अभी वो यात्रा भी एक्टिव कर दिया, पर ध्यान से यहाँ पे कई बातें हम आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से, और आपको बताएंगे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना है, इस बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें न्यूज़ में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है अभी तक कि यात्रा शुरू हो गई है या नहीं है, या क्या है क्या नहीं, वो इसीलिए नहीं बताया जा रहा है ताकि, क्योंकि जो इसके बाद जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे रुके हुए हैं, है ना, वो बहुत ध्यान से ऊपर जाएंगे, या अपना एक प्रॉपर मन बना के पक्का डिसीजन लेके जाएंगे। जिनके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो भी प्रॉपर अपना प्लानिंग के साथ जाएंगे अब, है ना। तो इस वजह से अगर न्यूज़ में या कहीं पे भी आपको ये बता दिया जाता है कि यात्रा शुरू हो चुकी है, तो क्या पता और भी लोग आ जाए, और बहुत ज़्यादा कंजेशन बढ़ जाएगी वहाँ पे। हाँ, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब देखो ना, 3 दिन अब अगर वो रोकेंगे तो वो बैलेंस कर पाएंगे ट्रैफिक को, क्योंकि हमारे टाइम भी, हमारे एक्सपीरियंस के टाइम भी यही हुआ था। अभी आपको हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे क्या हुआ था। हमारा एक्सपीरियंस क्या था, जब हम यहाँ से निकले थे तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, राइट, और उस दिन जिस दिन बारिश थी उस दिन उन्होंने छोड़ा नहीं, तो वहाँ पे 2 दिन का ट्रैफिक बालटाल में रुक गया। हमने बालटाल से यात्रा करी थी, तो बालटाल में 2 दिन का ट्रैफिक रुक गया और दोनों जत्थों को इकट्ठे भेजा। इस वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सारी वीडियोस। इनफैक्ट घोड़ों की भी, पालकी वालों की भी, ठीक है, जो लोग जा रहे थे उनकी भी, जो लोग वापस आ रहे थे उनकी भी, और रास्ता सिर्फ शायद 3 फुट का रास्ता था, कहीं कहीं पे 3 फुट का रास्ता था, कहीं कहीं 10, 7, 8, 10, 2 फुट का भी रास्ता था, बिल्कुल, कहीं पे 5 से 6 फुट का भी रास्ता था, है ना। और चिकड़ था पूरा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा पथरीला रास्ता है और गीला भी था, बारिश हो रही थी, और बारिश पूरा दिन हुई है, पूरा दिन हुई है। जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी। ऊपर से यहाँ पे जाने का रास्ता, जैसे इन्होंने बताया कि जाने के रास्ता अलग था, आने का रास्ता अलग था, घोड़ों का रास्ता जाने का और आने का घोड़ों का रास्ता, प्लस पालकी वाले अलग जा रहे थे। तो ये इतना मैसी हो जाता है जब अगर 2-3 दिन के जो ट्रैफिक है एकदम छोड़ा जाए तो बहुत मुश्किल होती है। तो अब तो सोचो 3 दिन का ट्रैफिक इकट्ठे छोड़ने में उनको प्रॉब्लम होगी। वैसे ही मिलिट्री वाले के पास और भी काम होंगे, वो स्ट्रैटेजीज भी अप्लाई कर रहे होंगे डिफरेंट, और जो मैस हुआ है उसको भी ठीक करना है, जो भंडारे वाले हैं उनको भी हेल्प करनी है। तो ऑल टुगेदर अब हमारी तरफ से हमारा एक्सपीरियंस हमने बताया कि ऐसा रहा था। और उस तरह से माइंड भी आपको सेटअप करना चाहिए, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड पे नुकीले पथरीले पहाड़ हैं और आपके राइट साइड पे खाई है। और इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं हमने लिख रखे हैं कि भी फर्स्ट बच्चों को आप अवॉइड करें, बच्चों को अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन ऐसा है। मैं कहूँगा 4-5-6 दिन जब तक न्यूज़ चैनल्स ओपन ना करते हैं कि भी चल रहा है। हालांकि हमने बता दिया अपनी तरफ से, हमने कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लिया, आप भी कॉल करके अपने नियर फ्रेंड्स और भंडारों को कॉल करके पूछ सकते हैं। बट जब तक न्यूज़ चैनल नहीं बोलते तब तक आप ना निकलें, है ना। और दूसरी बात, बूढ़ों को, ओल्ड पीपल को ना
ना लेके जाएं। रीज़न वहाँ पे ये एक्चुअली क्या, ये गवर्नमेंट के जो अमाउंट होता है उसको नहीं माना जाता है ना, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो पालकी वाले हैं और जो घोड़े वाले हैं उनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो बुजुर्ग भी अगर जाएंगे और उनको ऐसा चढ़ाई चढ़नी पड़ी तो आई डोंट थिंक सो इस वेदर में दिस इज गुड। अच्छा, इन बिटवीन अगर पालकी और घोड़ों की बात करिए तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के पालकी और घोड़ों वालों की कम्युनिटी को कि प्लीज़ लोगों से यार वो चीज़ें ना चार्ज करें जितना पैसा तुम चार्ज करते हो। लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं वहाँ पे, बहुत पैसा खर्च के अपनी श्रद्धा से आते हैं, साल साल जोड़ते हैं इस चीज़ के लिए पैसा। और प्लीज़ ऐसे मैंने सुना है कि वहाँ पे गवर्नमेंट रेट अप एंड डाउन का 4400 है। पीछे कुछ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो 150 रुपीज़ बढ़ा था सिर्फ, तो पहले 4250 था, तो 4400 वो लेते हैं अप डाउन का एज अ गवर्नमेंट प्राइस। बट वो क्या करते हैं, वो 3000, 4000, 5000, 7000 सिर्फ ऊपर जाने का लेते हैं। आई मीन बालटाल से केव तक, और केव से नीचे आने का 7, 10, 15 जो उनके मुंह में आता है वो बोलते हैं। तो आप ये चीज़ देखिए कि कहीं ना कहीं लोग नहीं कर पाते हैं, इतना पैसा नहीं खर्च पाते हैं, और वो बेचारे मतलब पैदल चलते हुए देखे हमने लेडीज और ये सब। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनको अपने दिल से, प्लीज़ गाइज, आपके पास पूरा टाइम है, 35 दिन हैं कमाने के। प्लीज़ अभी भी देखिए इतने बड़ा सिचुएशन आया है, आप देखिए भंडारे भी चल रहे हैं, सब कुछ है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि रेट गवर्नमेंट रेट से 400-500 रुपये ऊपर ले लें, इससे ऊपर नहीं, है ना। इनके लिए सबके लिए ठीक रहेगा, यात्रा भी मंगलमय होगी, और ये आपसी बना के रखें, आपसी बना के रखें, तभी तो हम एक दूसरे का धर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। क्यों ना हम इस चीज़ में भी साथ दें, है ना। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि अगर यात्री वहाँ पे यात्रा कर रहे हैं तभी तो वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है। सो दिस इज़ रियली गुड। बट ये भी है कि अगर लोग अपने अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं, कुछ लोग दे पाते, कुछ लोग नहीं दे पाते, है ना। और उन लोगों की वजह से वो लोग घोड़े पे जाते हैं, वो 2-2, 3-3 बार यात्रा करवाते हैं घोड़ों से भी, और उसकी वजह से 7 घोड़े भी मरे थे। 7 घोड़े भी मरे थे, 7 से 8 घोड़े मरे थे जिस दिन हम नीचे आ रहे थे। हमें न्यूज़ मिला था। और ऊपर से मैं एक टेंट की बात करना चाहूँगा, कितने प्राइस में टेंट मिलता है। 500 रुपये में आपको ऊपर टेंट मिल जाएगा। आप भंडारों में भी रुक सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको टेंट लेना तो टेंट में भी रुक सकते हैं 500 रुपये में पर पर्सन, है ना। और भंडारे हर जगह हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा चल रही है। आप अपना डोनेशन जो उनको देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, वो आप पे है। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि भी उनको लोगों को होनी चाहिए, लाइक वेदर के लिए। देखिए, जब हम लोग गए थे तो हमने कुछ लोगों से ये भी सुना था, कुछ लोगों के पास उनका रेनकोट नहीं था। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। रेनकोट आपके पास होना चाहिए, ऊपर जाके वेदर का कुछ भरोसा नहीं है। गर्म कपड़े होने चाहिए बिकॉज ऊपर ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, और शूज अच्छे होने चाहिए, शूज एंड सॉक्स। और जब आप ट्रैकिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं तो आप ट्राई करो कि 3 से 4 सॉक्स, मतलब सॉक्सेस एक्स्ट्रा ही लेके जाओ, क्योंकि बारिश होनी है, आपको फिर ठंडा हो जाएगा पैर और तबीयत खराब हो सकती है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप हाइट में जाते हैं ना तो आपके पास हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, उसमें सिर दर्द होता है। मुझे हुआ था, इनको हुआ था, पूरी रात होता रहा था, पूरा रात दर्द होता रहा था। और जैसे फटने को होता है सिर दर्द, तो उसकी आप दवाई जरूर लेके जाए, है ना। अगर जैसे होता है तो आप वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी फ्री है, तो वहाँ पे जाके ले सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा सिर दर्द उससे ठीक नहीं हुआ था बिकॉज मुझे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का इशू था, और उन्होंने सिर दर्द की दवाई दी, फीवर और सिर दर्द की पेन किलर वगैरह दी थी, दैट्स इट। उससे नहीं ठीक होगा, नहीं होगा वो। ठीक है, क्या मैं दोबारा से बोलो जरा, कौन सी मेडिसिन इनको लेनी चाहिए? मैं लिख दूंगा, मुझे भी अभी मेरे माइंड में है नहीं है अपडेट ऑन द टॉप ऑफ माय हेड, बट मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि दवाई का नाम क्या है, वो मेडिसिन आप ले लेना, ठीक है ना। बाकी एक्सपीरियंस हमारा, बहुत सारे एक्सपीरियंस हम और वीडियोस में आपको बताते रहेंगे, कई चीज़ें हैं, बट ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो भी 14 मिनट्स की होने वाली है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन हम इसका आंसर दे देते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखें अब जब यात्रा करनी है। पहले तो वही बता दिया, ट्रैफिक की बात करते हैं पहला। हाँ, ट्रैफिक का क्या आपने क्या टाइमिंग पे निकलना है, और अगर आप लेट भी निकलते हैं तो कहाँ रुक सकते हैं। देखो, हमारे टाइम पे क्या हुआ था, हमने पिछला वीडियो बनाया, मैं आपको यहाँ वीडियो में भी टैग कर दूंगा। हाँ। तो पहली बात है ट्रैफिक की। ट्रैफिक के टाइम, हमारे टाइम क्या हुआ था, हम रात को लेट हो गए थे, 1-2 बजे का टाइम था, 12-1 बजे का टाइम था आई थिंक, है ना। हम चंद्रकोटे पहुंचे थे, जगह आपको रोक लिया गया था, उसका वीडियो भी बनाया, वो ऊपर आप देख लेना। तो वहाँ पे भी एक यात्रा निवास है, आप वहाँ पे भी आके स्टे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रहना खाना
है ना, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ये है कि वहाँ पे 4 बजे आपको निकाल दिया जाएगा। और इसको अवॉइड करें, हम ये कहेंगे इस चीज़ को अवॉइड करें, उनके लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। आपको टाइमिंग क्या रखनी है हम आपको बता देते हैं, बाकी पूरा जो इन्फॉर्मेशन है आपको वीडियो में मिल जाएगा। बट आपको अभी हम एक बेसिक ब्रीफ दे देते हैं कि टाइमिंग क्या है। जब यहाँ से आप जाएं तो 2 बजे से पहले आप श्रीनगर और बालटाल भी एंटर कर लें। इस तरह से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि शाम को बाप को बालटाल भी एंटर नहीं करने दिया जाएगा, है ना। तो जाने नहीं दिया जाएगा, चंद्रकोटे में ही आपको रोक लिया जाएगा, उससे आगे ही रोक लिया जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि आप 3 बजे से 6 बजे के बीच में 3 AM to 6 AM के बीच में सुबह आपको बालटाल से जाने देंगे। क्या उसके बाद नहीं जाने देंगे, उसके बाद नहीं जाने देंगे। और वैसे भी उसका ट्रैफिक जब आप वहाँ पहुँचें तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो 2 बजे उठ के अपने गाड़ी पे पहुँच जाएं, और गाड़ी वाले आप लोग जो पार्क कर रहा है वो सिर्फ आउटर पे पार्क करें, जहाँ से पार्किंग जाती है वहाँ पे पार्क करें, कि ईजीएस्ट रहेगा आपके लिए जल्दी पार्किंग को छोड़ना है। नहीं तो हम लोग 2:30 बजे 2:30-3 बजे पहुंचे थे वहाँ पे। 3 बजे हम लोग वहाँ पे अपने पार्किंग वाले एरिया पे पहुंच गए थे, और फिर हमें 7:30 बजे तक 7-7:30 तक हमें बाहर निकले थे, मतलब पार्किंग से बाहर। सिर्फ बालटाल क्रॉस किया था हमने, बालटाल भी क्रॉस किया था और पार्किंग से बाहर ही निकले थे बस। तो ये देखो, इतना वेट आपको करना पड़ेगा। रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक होता है, जाम होता है। अब जैसे आप गूगल में देखेंगे, गूगल मैप्स में अगर आपको समझ लो कोई भी डेस्टिनेशन का 6 घंटे दिखा रहा होगा, तो वो 6 घंटे नहीं होगा गाइस, वो एटलीस्ट डबल लेके चलो, 6 से 12 लेके चलो, तब जाके आप उस जगह को पहुंचोगे, है ना। क्योंकि आपके साथ साथ जो लोकल टैक्सीज हैं वो भी चलेंगी, जो बाकी के भक्त हैं जो भी अलग अलग जगह से है वो भी चलेंगे। सेकंड थिंग, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ट्रकों की वजह से और ऐसा नहीं है कि चलो वो हमारे लिए बैड थिंग है, वो भंडारे वालों के ट्रक ही हैं जो सामान लाने ले जाने में सबकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनको भी ऐसा नहीं बोल सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उनको भी जाने देना चाहिए, बिकॉज अगर वो नहीं जाएंगे तो बाकी के लोग खाना कैसे खाएंगे। और ये याद रखना, अगर आप बच्चे और बूढ़े भी आ रहे हैं या कोई भी जैसे आ रहा है ट्रैफिक में बसता है, तो ट्रैफिक का जाम भी 2-2, 3-3 घंटे का जाम है गाइस। तो वो वहाँ पे लोग होते तो हैं कुछ देने वाले, चिप्स वाले, ये वाले, और वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो ब्रांड्स अच्छे नहीं होते हैं, और डबल ट्रिपल चार्ज करते हैं। तो अपने पास कुछ खाने के लिए रखना जब ट्रैफिक में फंसते हो। पानी इनफ रखना हमेशा, क्योंकि ये चीज़ बहुत काम आने वाली है आपको, ठीक है। क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है, लाइक श्रीनगर से जम्मू के बीच का जो है ना, वहाँ पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, है ना। जो लोग सेल करने के लिए आएंगे, हो सकता है, और वो भी किसी मतलब मार्केट के आसपास से ही आएंगे, अगर कोई आसपास मार्केट हुआ तो अगर आपके आसपास कोई मार्केट नहीं हो और आप ट्रैफिक में फंस चुके हो तो आपको पानी और खाने का कुछ नहीं मिलेगा। तो गाड़ी में इनफ रखिएगा, आते हुए भी और जाते हुए भी। तो ये तो सारी बातें हो गई हमारी इंपॉर्टेंट बातें, 9 पॉइंट्स हैं, हमने आपने लिख रखे थे सारी चीज़ें अपनी लाल किताब पे, ठीक है। तो अभी के लिए ये कि इन बातों का ध्यान रखें, आपको और वीडियोस में और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, है ना। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करें। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए पंजीकरण से लेके, अगर आपके पास पंजीकरण नहीं है, मौके पे बनवाना है और आपको यात्रा करनी है, तो वो भी पॉसिबल है। हमारी वीडियोस देखना, आपको पता चल जाएगा कैसे। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन देनी है आपने? That's it। बाकी तो आप लोगों के ऊपर है, आपको क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, हम आप लोगों को आपके आंसर्स जरूर देंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करें, हम आंसर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर करना ये वीडियो उसके साथ जो जा रहा है ना, उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे बहुत काम आएगी इन्फॉर्मेशन, फॉर श्योर आएगी काम, जो कि हमने बहुत हमारे हर बार जब हम यहाँ से गए हैं ट्रैफिक में, हम वापस आए हैं ट्रैफिक में, हम जब ने यात्रा करी है बहुत कंजेशन थी, बहुत ट्रैफिक था, तो हमने बिल्कुल खतरनाक लेवल वाला एक्सपीरियंस किया है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो हम लोग अभी उस एक्सपीरियंस के बाद प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। दैट्स इट। हर हर महादेव।